देखो, भगवान जब अवतार लेते हैं, पापी पुण्यात्मा कुछ नहीं देखते, सबको परम धाम प्रदान करते हैं। जो दृष्टि में आ गया या जो उनको अपनी दृष्टि में ले लिया, दोनों को, चाहे वो भगवान के प्रति कुभाव रखे या अच्छा भाव रखे, भगवान ये नहीं देखते, उसका मंगल कर देते हैं। पर अन्य समय भगवान कृपा की वर्षा करते हैं। सब पर मोरी बराबर दाया, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। अब इसमें क्या होता है कि जब जीव के ऊपर भगवान की कृपा होती है तो वो उस कृपा का अनादर करता है। भगवान की दया, भगवान की कृपा, संत समागम, भगवत आराधना का क्रम, उपदेश, उपासना में रत होना, ये सब अपार कृपा है। पर जीव की दुर्गति है, दुर्दशा है कि वो अपने शरीर को मैं मानकर भोगों में सुख बुद्धि करके भगवान की कृपा की अवहेलना कर देता है। बस फिर दुर्गति और भटकना पड़ता है। पेट भर लेना या इंद्रियों के भोग लेना है, पशुओं में भी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, किस बात के लिए है? ये जो दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ मनुष्य देह कही गई किस बात के लिए? भजन करके इंद्रियों को शासन में लेकर भगवान की प्राप्ति के लिए। वो बड़े अभागी हैं जो भगवान से विमुख होकर भोगों में सुख मानकर राजी हैं, जिनका जीवन संकट में जा रहा है पर वो समझ नहीं पा रहे, अंधकूप में जा रहा है वो समझ नहीं पा रहे। पुण्यों के प्रभाव से सुख भोग रहे हैं और पाप कर्म वर्तमान में कर रहे हैं। परिणाम में जब आपके भूत का पाप कर्म और वर्तमान का पाप कर्म दोनों जुड़ेंगे तो तुम्हारा ऐसा सर्वनाश शुरू होगा, फिर कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अभी कृपा है, संत कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, भगवान कृपा, सब है आपके ऊपर। आप अपने ऊपर अपनी कृपा कर लीजिए। अपनी कृपा जो संत सदगुरुदेव शास्त्र आज्ञा करते हैं वैसा चल दीजिए प्यारे, तो बच जाओगे, मुक्त हो जाओगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, अरे शीघ्रम शीघ्रम श्रुत धन कलत्रादि ममता प्रताने कालोयम नहीं बपुरिदम मृत्यनुगतम समस्ता लभ्यानां परमिद मलभ्यम स्वकृपया भुवि व्यक्तम वृंदा विपिन अभिधावति हठता। अरे मूर्ख, शीघ्रम शीघ्रम करो, जल्दी कर जल्दी कर। तूने मृत्यु को अधीन नहीं कर रखा है। कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु तेरे शरीर को नष्ट कर सकती है। कभी कोई भयानक रोग हो सकता है, सब होश उड़ जाएंगे तुम्हारी अहंकार के। जहां रिपोर्ट आई, पता चला कैंसर, पता चला किडनी फेल, पता चला तुम्हारा दिल कमजोर हो रहा, कभी भी फेल हो सकता है। वो कब फेल होगा, तुम अभी फेल हो जाओगे, पक्का समझ लो। बातें बनाना अलग है, जब शरीर में मृत्यु वाला रोग होता है ना, तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं और बस डिप्रेशन में पहुंच जाता है। न रात में नींद, न दिन में भूख, न चैन। इसलिए पहले से अगर चित्त भगवान में जुड़ा है तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। अपने प्रीतम से मिलना है, मरना क्या है, शरीर छोड़कर प्रीतम से मिलना है। अरे शीघ्रम कुरु शीघ्रम सुत धन कलत्रादि ममता। ये स्त्री, ये पुत्र, ये धन, ये मकान, ये वैभव तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ भगवान का नाम जाएगा।
परोपकार से जो धर्म किया है वो जाएगा, जो शरीर से भगवत सेवा की है वो जाएगा। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है, कभी भी छूट सकता है, इस पर विश्वास मत करो, कभी भी छूट सकता है। पान की दुकान में खड़े मोटरसाइकिल, पान लगा, 2-3 पान, अरे जल्दी कर यार देर हो रही है, बस गिरे मोटर, पान लगे रखा है, जल्दी कर रहे थे पान के लिए और पान मृत्यु ने उनको कर लिया। एक के सामने भोजन की थाली है, होटल में बैठे, पान पूरा मुंह उसी में, राधे श्याम, किस क्षण एक कवल भी नहीं खा सकते। अगर समय पूरा हो गया तो ऐसे श्वास भी नहीं ले सकते, राधा बोलने की तो बात जाने दो। इसलिए जब तक श्वास है, वर्तमान में तुम नाम जप करो, राधा राधा राधा, भविष्य तुम्हारा मंगलमय होगा, भूत तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, भविष्य मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान में नाम जप कर। ये कोई दुर्लभ नहीं है, स्त्री पुत्र धन संपत्ति, ये सब पापियों के घर होए, सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। समस्त दुर्लभ वस्तुओं में दुर्लभ वस्तु है भगवत प्रेम। भगवान मोक्ष तक दे देते लेकिन प्रेम सहज नहीं देते। पृथ्वी में प्रकाशित ये श्रीधाम वृंदावन, इसका आश्रय, इसका वास सीधे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करता है। यदि निरपराध होकर रहा जाए तो, रहने से रहा जाए तो। आहा मंदा वृंदा विपिन इदमीय स्थिर चरम चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया वयंतु श्री राधा मुरलीधर दास्यैक रससम पदा में तत्कंदम द्वयमखिल वंद्यम ब्रविणु महा। अय मंद बुद्धि, अब भी मान ले, वृंदावन आ जा, कुछ क्षण बैठ, सत्संग सुन, यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर नाम जप कर, मंत्र जप कर, वाणी गायन कर, नाम कीर्तन कर। क्योंकि वृंदावन में थोड़ा भी भजन चिदानंद रूप प्रदान करता है। वृंदा विपिन इदमीयम स्थिर चरम चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया। यहां जो थोड़ी भी साधनामयी बुद्धि करके साधना कर ले तो बहुत बड़ा उसका फल होता है। चिदानंदमय स्वरूप वृंदावन प्रकाशित करता है। तू माइक आचरणों के द्वारा यहां अपराध करता है, इसलिए तुझे अनुभव में नहीं आता। वृंदावन प्रेम समुद्र है, आनंदमय है, चिदानंद स्वरूप प्रदान करने वाला है, पर आपको क्यों अनुभव में नहीं आता? क्योंकि आप कुधिया गंदी बुद्धि रखते हो। यहां आकर भी वही गंदे आचरण, गंदी बात, गंदा दर्शन, गंदा व्यवहार। यदि तुम इन माइक गुण में तमोगुण रजोगुण की प्रेरणा के जो कार्य हैं इनका त्याग कर दो, तो श्री राधा मुरलीधर का तुम्हें अद्भुत सुख प्राप्त कराने वाला दास वृंदावन प्रदान कर देगा। ये समस्त वंदनियों का परम वंदनी महाधाम वृंदावन है। बड़ी महिमा है। थोड़ा सा दान, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा भजन बहुत करके यहां प्राप्त होता है। पर विपरीत भी सोचिए, थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा असत्य, थोड़ा सा अनाचार, दुराचार पर्वत जैसा हो जाएगा, भोगना मुश्किल है। और यहां का पाप वज्र की लीक होता है, अर्थात जल्दी मिटने वाला नहीं। मिटा सकते हैं तो राधा माधव ही मिटा सकते हैं, क्योंकि उनके धाम का अपराध है। वही कृपा करें, वही आदेश करें धामी श्री श्यामा श्याम वृंदा सखी को, तो हमें अपराध मोचन कर दे। नहीं, यहां वृंदा सखी का एक छत्र शासन है। कोई भी जरा सी भी कहीं भी अपराध वृत्ति करेगा तुरंत नोट होती है।
बहुत सावधानी, यहां ये भगवत धाम है। यदि निरपराध होकर रहा जाए तो चिदानंदमय स्वरूप और राधा माधव का वो महासुख, दास्य भाव हृदय में दासता प्रिया प्रीतम की जागृत कर देता है। इसलिए मानव जीवन की उपलब्धि, उन्नति, हमारी एक एक वृत्ति भगवत चिंतन करते हुए अच्छे आचरण करे, सत आचरण करे।